इस कंडीशन को हम लोग नेचुरल लेंथ बोलते थे, यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोलेंगे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। और यहाँ जहां तक इसको खींच दिया है इसे बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना पैटर्न में, स्लो पढ़ाऊंगा आज से। जब ये दबेगा यहाँ पर आकर दबेगा, पहले तो स्ट्रेच करा हुआ है, जब इसको छोड़ेंगे तो ये नेचुरल पोजीशन से अंदर की तरफ भी आएगा, है ना। तो दबेगा कैसे करके देखो, ऐसे, यही एक्स दूरी, वो छोटा बड़ा हो गया लग रहा है तुमको, लेकिन मान लेना कि बराबर बराबर है। ये भी तुम्हारी कौन है, एक्सट्रीम ही है, दोनों की दोनों एक्सट्रीम होंगी। कभी तुमने वो गांव में गए हो, गांव में तुमने पेड़ में रस्सी डाली, फिर उसमें लकड़ी बांधी, उसमें फिर झूला झूले हो गए। कितने लोग ऐसा किए, सब किए, तू नहीं किया है, किया तो अच्छा करना। रस्सी में हमने जब बैठ गया, उसमें झूला डाला और बैठ गया, बैठने के बाद हम ऐसे करके झूल रहे हैं। ये भी अपना ऐसे चमी है, आया ना, जाना, वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना। दिस इज टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब ऐसा होता है, ये लिखा होगा टू एंड फ्रो टाइप का मोशन, जाना आना टाइप का मोशन। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। अच्छा, जब ये जा रहा है यहाँ पर, सोचो ऐसे करके जा रहा है, तो क्या ये यही की तरफ जाया ही जा रहा है, 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 कहीं रुक रहा है ना। इसका मतलब कोई इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, मतलब जाना चाह रहा है यहाँ की तरफ, लेकिन कोई इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, वो फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर। फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे। फिर जब ये यहाँ से जब यहाँ रुक जा रहा है, इस पॉइंट पे ये रुक जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, इसको पीछे की तरफ बुलाया जा रहा है, यहाँ पर आ गया मीन पोजीशन। फिर मीन पोजीशन से ये क्या हो रहा, अब यहाँ जाना चाह रहा है तो बॉडी को क्या किया जा रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है ना। तो हमेशा जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन, कह सकते हैं ना। फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात, है ना। तो झूला इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे हाँ या ना। दूसरी चीज सुनो, वो तुम्हारा रहता पेंडुलम, वो कैसा करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सोचो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, मैं एक चक्कर गया इधर, ऐसे करके यहाँ हूँ, एक दो, सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। ये ऑसिलेटरी, ये क्या है, ऑसिलेटरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन? दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज, देखते रहो, सावधानी हटी बिरयानी बटी गधेड़ा। दिस इज मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, देन आफ्टर मीन, एक्सट्रीम, देन आफ्टर मीन, हाँ या ना। तब ऑसिलेटरी की एसएचएम, तो एसएचएम क्यों नहीं, दोनों। बोलो, ऑसिलेटरी की एसएचएम, एसएचएम की डेफिनेशन बोलो, क्या बताइए। ये एसएचएम इज द काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे हाँ या ना, पक्की बात। सोचो मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ रुक जाऊं, तो कोई मुझे यहाँ पर खींचने वाला है, फोर्स तो नहीं लग रहा ना, वो तो मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूँ यहाँ पर। ऑसिलेटरी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फोर्स मेरे पे नहीं लग रहा। एसएचएम की बेसिक कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस बेसिक कंडीशन यही है। अरे हाँ या ना, पक्की बात है। तो ये क्या था मेरा, ऑसिलेटरी था, एसएचएम नहीं था। अरे हाँ, गंजा बोलता का है नहीं। एसएचएम में ये इतनी सारी कंडीशन समझ में आ गई जनरली। अच्छा, अगर मान लो कि स्प्रिंग ही होता है, ऐसा ही वाला स्प्रिंग होता है और ये स्प्रिंग है, मैंने इसको स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, गया आया, गया आया।
अब तो ये एसएचएम है कि ऑसिलेटरी है? ऑसिलेटरी तो है ही है, और एसएचएम भी है। अरे हाँ यार ना, पक्की बात है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे करके तुम्हें दिखा दूं, ध्यान से देखना, ये कैसा मोशन है? लीनियर है या एंगुलर है? लीनियर। जनरली लीनियर ही होता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं, एक बॉब लगा दिया, एक स्ट्रिंग लगा दी, अब इसको छोड़ा ऐसे करके, आया ना? कैसा एसएचएम है? एंगुलर एसएचएम है। यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, दिस इज द लेंथ, दिस इज मास एम। अरे हाँ यार, अगर ये डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाए तो हम इसे लीनियर कंसीडर करके ही सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल ज्यादा बड़ा ना हो, मैं बहुत लंबी सी स्ट्रिंग ले लूं और हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो वो स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करके चलेगी। तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा सा हो रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है, उसे अपन कंसीडर कर लेंगे लीनियर की तरह, तब आसान हो जाएगा। एंगुलर करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको लीनियर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आसान हो जाएगा। बात क्लियर है? पक्की बात है। तो ये हमारा कैसा एसएचएम हो जाएगा? एंगुलर एसएचएम। और अगर इसमें इफ थीटा इज स्मॉल तो हम कंसीडर एज लीनियर एसएचएम। ठीक है, समझ आया? पक्की बात? चलो।